बात के अलावा कुछ नहीं आता। मेरे से बात की उन्होंने पहचान दिया। और आप आउटसाइडर को अगर हम हरियाणा में लैंड ले सकते तो हरियाणा का यहाँ क्यों नहीं ले सकते? सवाल तो अपने घर में बसाए उनको, किसने रोका? किसने रोका उनको? ना बसाए वहां पे। क्यों? थैंक यू। कर रहे थे आज सदन में जो कुछ हुआ, जिन बड़े मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ, उस पर भी उमर अब्दुल्ला ने सदन के बाहर भी मीडिया से बातचीत की है। और रविंदर शर्मा जो मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रविंदर शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मेरी आवाज रविंदर शर्मा जी आप तक आ रही है? बयान 370 पर और कई नई चीजें उमर अब्दुल्ला ने एक तरह से इसमें 370 को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि 370 तो दरअसल जम्मू के लोगों को बचाने के लिए था। देखिए, एक महीने जब वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि नेबरिंग स्टेट था वो बड़ी अमीर थी, और जब भारत आ रही थी ये देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर की जमीनें, नौकरी और तजारत, व्यापार, तो उन्होंने लैंड प्रोटेक्शन कानून बनाया था, जो स्टेट सर्जन कानून था, जो 1927 से लेकर के इस रियासत में नाफिज था, जिससे पहले के इस रियासत का विलय हुआ। 1947 तोड़ने के बाद जिस तरह से पता लग रहा है, और जो असेंबली में जवाब आ रहे हैं, उसमें पता लगता है कि कठुआ, सांबा, जम्मू की सैकड़ों कनाल जमीन है। एक एक जो बाहर से ठेकेदार या इन्वेस्टर के नाम पे आता है, 200 कनाल जमीन को उनको दी जा रही है। और आने वाली नस्लों के लिए जम्मू में ज्यादा खतरा, क्योंकि 370 की प्रोटेक्शन थी। आज हिमाचल पे तो मैं जमीन ले नहीं सकता। हिमाचल में एक टूरिस्ट प्लेस थी, पीसफुल स्टेट थी। जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी और पाकिस्तान की साजिश के बावजूद यहाँ का सारा प्रोटेक्शन कवर कानून जो है वो प्रोटेक्शन जो है सेफगार्ड हटा दी गई। कि जमीन विभाग का, नौकरी विभाग का, वोटर विभाग का, राशन कार्ड वाला विभाग का, ये नहीं है कि ये आज सदियों से लोग आते थे, काम करने के लिए आते थे, तजारत करने के लिए आते थे, इंडस्ट्री भी लगा सकते थे। चलिए रविंदर शर्मा जी, देखिए इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर निर्मल सिंह जी, पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेके में। मेरी आवाज डॉक्टर निर्मल सिंह जी आ रही है आप तक? जी जी आ रही है, करें बात करें। जी जी निर्मल सिंह जी, सीएम उमर अब्दुल्ला का 370 पर बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि 370 कश्मीरियों के लिए नहीं बल्कि जम्मू को बचाने के लिए और जम्मू के लोगों को बचाने के लिए दरअसल था। और उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के लोगों से बचाने के लिए 370 बनाया गया था, लाया गया था। देखिए, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद इस प्रकार की झूठा जो प्रचार कर रहे हैं जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और या तो वो इतिहास को जानते नहीं है, या फिर उनको वो अनजान है इससे, और जम्मू के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूंगा जम्मू डेडली केस था 370 के। ये जवाहरलाल नेहरू उनकी ब्लैकमेल में आगे शेख अब्दुल्ला के जम्मू मानता नहीं था। प्रजा परिषद मूवमेंट शुरू हुई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के लिए 23 जून 1953 को कुर्बानी दी है। मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उन्होंने शहादत दी है। 16 लोग हमारे जम्मू में शहीद हुए हैं, जौड़िया में, शंभ में, इसमें जो है रामबन में, जो है निशारा में, हीरानगर में। तो जम्मू ने मतलब टूथ एंड नेल इसका विरोध किया था। लेकिन आप बताएं कि किससे बचाने के लिए? कश्मीरियों से बचाने, पाकिस्तान से बचाने के लिए? आप लोग जो तो थे वो तो जो शेख अब्दुल्ला जो थे वो तो एक इंडिपेंडेंट जो तो क्या उमर अब्दुल्ला का महज ये जो बयान है ये राजनीतिक बयान है? बिल्कुल, बहुत गुमराह करने वाला है, राजनीति से प्रेरित है और जो इतिहास को झुठलाने वाला है। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो उनके दादा थे, उन्होंने जो षड्यंत्र रचा ये सारा, उसके ऊपर जो है एक पर्दा डालने का ये कोशिश है उमर अब्दुल्ला की। रविंदर शर्मा जी भी हमारे साथ निर्मल सिंह जी जुड़े हुए हैं। रविंदर शर्मा जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला का ये बयान दरअसल गुमराह करने वाला है, राजनीतिक बयान है ये उमर अब्दुल्ला का। मैं बताता हूँ
जी। आपको 11 लोगों को जो नॉन जेएंड के रेजिडेंट थे, आज के ही कल भी असेंबली में यही डिबेट था, 2093 कनाल जमीन उनको 2 साल में इन्होंने लाट की, जो जिनके अपने सहयोगी होंगे 11 लोगों को 2100 कनाल और 5450 स्क्वायर फीट का जो है वो एक कनाल होता है 5440 स्क्वायर फुट। और इन्होंने गुजरात से, और ज्यादातर वो लोग गुजरात से जम्मू को लूटने की साजिश है। आज भाजपा ये बताए ना कि 370 तोड़ने के 5 साल के बाद क्या फायदे हुए। जम्मू में आतंकवाद बढ़ा, जो 370 के होते हुए कम था, और 370 के तोड़ने के बाद ड्यूटी बनाने के बाद आतंकवाद जम्मू की चरम सीमा पे सब जगह फैल गया और इतने हमले हुए। और जहां इन्वेस्टमेंट के नाम पे आप जम्मू की जमीन को बेच दोगे बाहर के लोगों को। मतलब रविंदर शर्मा जी, उमर अब्दुल्ला के बयान को आप सही मानते हैं? रविंदर शर्मा जी, उमर अब्दुल्ला के बयान को सही मानते हैं आप? बिल्कुल सही मानते हैं कि जो सेफगार्ड लैंड। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, देखिए कांग्रेस सपोर्ट करे, कांग्रेस उमर अब्दुल्ला के बयान को बिल्कुल सही मानती है जो 370 पर बयान दिया उमर अब्दुल्ला ने। देखिए, कांग्रेस जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की दुमछल्ला बनी हुई है, वो इनको बिल्कुल घास नहीं डालते। जिस तरीके की इनकी हालत हुई है जम्मू कश्मीर में, उसके बावजूद भी इनको लगता है कि उसके बिना हमारा सर्वाइवल नहीं है। और ये जो है नेहरू उस समय जो एक स्पेशल प्रोविजन के तौर पर आया था और टेम्परेरी था, या तो वो नेहरू झूठ मार रहे थे, पूरी कांग्रेस का विरोध कर रही थी। जितने भी कांग्रेस कमेटी थी, जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी थी कांग्रेस, उसने इसका विरोध किया था। पार्लियामेंट में उन्होंने बात नहीं होने दी इस नेहरू ने। तो ये था ना इनका स्टैंड, क्योंकि लेकिन ये शेख अब्दुल्ला की ब्लैकमेल में आए थे, उसके कारण ये आज वही जो है ये भी राग लाप रहे हैं और ये अपने सर्वाइवल के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलने बने हुए। रविंदर शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, निर्मल सिंह जी सुन लेते हैं। रविंदर शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। जी जी जी। कश्मीर को विलय के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो रोल था, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद, 80% मुसलमान होने के बावजूद। अरे भाई रविंदर जी, ये महाराजा हरि सिंह के पास जो है तो पावर थी, ये प्रेरोगेटिव जो था महाराजा हरि सिंह के पास था। 565 सीटें थी, इसमें 555 ने भारत के साथ जो है विलय किया। आप कौन सी बात कर रहे हो? आप कौन सी बात कर रहे हो? आप हमेशा जो गुमराह करते हो। जवाब देंगे, अच्छी बात है। आपका तो जवाब दिया है पिछले इलेक्शन में, कांग्रेस को जवाब दिया जम्मू ने इनकी पॉलिसीज को। यही कारण है कि ये जो कहते हैं ना घर का ना घाट का, जम्मू में ना ये घर के हैं ना घाट के रहे हैं। जम्मू की जमीन गई, जम्मू की नौकरी गई, जम्मू का रेत बजी और पहाड़ जो है कहाँ गई? आप तो पाकिस्तानियों को यहाँ पर आकर यहाँ वो बना रहे थे, यहाँ जो स्टेट कब तक बना रहे थे, पूरा जम्मू की उसकी डेमोग्राफी चेंज कर दी। कितने लोग आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर डोमिसाइल है, 15 साल का डोमिसाइल है। आज बीजेपी वैसा हिमाचल में, बाहर पंजाब में। आप वकील हो, हाईकोर्ट के वकील हो, सिर्फ जो है झूठ मत मारा करो। जितने लोग पंजाब से, हरियाणा से, उनको 200-2000 कौन आया बताइए ना। आपके पास जम्मू में, आपके नौशहरा में, सुंदरमणि में कितने लोगों ने जमीनें खरीदी है? क्या कर रहे हैं आप? जम्मू सूबे के सारे रिसोर्सेज पहाड़। झूठ मत मारिए रविंदर जी, झूठ मत मारिए, झूठ मत मारिए। आप पढ़े लिखे मैच्योर आदमी हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, गुमराह मत करिए। सारी दुनिया जानती है और पिछले इलेक्शन में उनको आपको बता दिया। आप ये इसके जो झूठ था उसको झूठ को जो डॉक्टर निर्मल सिंह जी, वन बाय वन मैं एक एक करके आ रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ। मैं रविंदर शर्मा जी आ रहा हूँ, रविंदर शर्मा जी मैं आ रहा हूँ। मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, देखिए रविंदर शर्मा जी, निर्मल साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आतंकवाद जम्मू में बढ़ा है, आतंकवाद जम्मू में बढ़ा है। जी जी। इनको जो है ये लोगों को झूठ मार के और कांग्रेस को नेशनल को खुश करना चाहते हैं। यही इनकी एक सारी है कांग्रेस, और आज तक इन्होंने कभी तो 50,000 लाशें गिरी है यहाँ। इनको 370 के बाद आ गया। आज कश्मीरी को लगता है। चलिए मैं एक एक करके आ रहा हूँ, मैं दोनों लोगों के पास आ रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ। रविंदर शर्मा जी और निर्मल सिंह जी, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। मैं निर्मल सिंह जी, रविंदर शर्मा जी। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं अभी टनल में जी जी गाड़ी अंदर जा रही है, इस पर से मेरी बात का सुनाई नहीं दे रही है। धन्यवाद। बात आप डॉक्टर साहब से चलिए ठीक है। निर्मल सिंह जी शायद अभी सफर में है, इस वजह से गाड़ी पर हैं।
वो एक तरह से हमारे साथ नहीं अब है और डिस्कनेक्ट हो गए हैं। दोबारा से उनसे हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रविंदर शर्मा जी, जिस तरह से बीजेपी कहती है, और यहां पर डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने कहा कि ये तो मनगढ़ंत एक तरह से है, ये तो झूठ सीधे सीधे चीजें हैं। मैं जवाब दे रहा हूं। जी जी, आप देखिए, मैंने दो बातें कही कि आतंकवाद जो है वो फिर उभर गया 2019 के बाद। जी। 370 का फायदा बीजेपी हमको बताए। आतंकवादी घटनाएं चरम सीमा पे है पिछले 2 दशक से जम्मू जी। सूबे में। जी, दूसरा नंबर, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 11 लोग, जिसमें से ज्यादातर लोग गुजरात के, उनको 2093 कनाल जमीन अलाट कर दी गई। वो कल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसमें आज प्रोजेक्ट बना करके 2100 कनाल जमीन काम नहीं, और सैकड़ों कनाल जमीन, हजारों कनाल जो है जमीन जो है वो जम्मू सूबे में ही जो है बाहर की गई। जम्मू सूबे को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जहाँ के जमीन जा रही है, लैंड, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, पहाड़, नदियां, नाले खोद करके पंजाब, हरियाणा और ट्रेनें और टैंकर जो है बाहर जा रहे, दुनिया देख रही है। यहाँ के घोड़े वाले, यहाँ के पिट्ठू वाले, यहाँ के जो वो खच्चर पे रेत बजरी लेते थे लोग, उनको पाबंद कर दिया गया। और राजनीति के तौर पे ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज, माइनिंग एक बहुत बड़ा माफिया होगा। यहाँ के रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, यहाँ की जमीन को बेचा जा रहा है, यहाँ की नौकरियों को बाहर को दिया जा रहा है। जम्मू के लोगों को नुकसान हुआ। कश्मीर में तो कोई जाएगा नहीं, जाता नहीं, वहां आतंकवाद के डर से कोई जाता नहीं, और ना ही वहां जमीन अलाट हो रही है। सैकड़ों कनाल, हजारों कनाल, 6500 कनाल जमीन जो है वो कठुआ जिले में ही अलाट कर दी गई है। तो आने वाली नस्लें जम्मू की इनको रोएंगी। इन्होंने गुमराह किया। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग पहले भी था, 47 से लेके आज भी है, वैसा ही है, लेकिन सिर्फ गुमराह करने के लिए। और स्टेट भी हमारी छीन दी। आज लोग, आज जो चुनी हुई सरकार है, वो डीसी और एसपी को ट्रांसफर नहीं कर सकता चीफ मिनिस्टर। उसने कहा लाठी चार्ज भी मेरे हाथ में नहीं है। असेंबली में बयान दिया कि मेरे पास लाठी चार्ज का भी अभी उसको मैं नहीं रोक सकता, वो कंट्रोल रूम एलजी ऑफिस में है। और पुलिस नहीं है उनके पास, आर्मी नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं है। आतंकवादी घटनाएं होती हैं, यहाँ किलिंग्स होती हैं, मिस्टीरियस मिसिंग हो जाती है। कठुआ में हुई, कुलगाम में 2 नौजवान ट्राइबल लड़के जो है वो मर के पाए गए। क्या घटनाएं हो रही है? ये 370 को स्टेट रूल तोड़ने का नुकसान है, और जम्मू उसमें सबसे बड़ा सफरर है। हम डिमांड कर रहे हैं कि स्टेट रूल रेस्टोर हो, यहाँ की लैंड, यहाँ की जॉब्स, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हो, हिमाचल की तरह, नॉर्थ ईस्ट की तरह। ये कौन सी एंटी नेशनल डिमांड है? ठीक है, ठीक है। रविंदर शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर सदन में धारा 370 पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि महाराजा हरि सिंह धारा 370 को कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं लाए, बल्कि जम्मू को पंजाब और हरियाणा के लोगों को बचाने के लिए लाए थे। अब इस पूरे मामले पर एक तरह से रिएक्शन भी आ रहा है। इस पर अब सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।